सोमनाथ सूर्यवंशी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश अंबेडकर की जीत, देवेंद्र फडणवीस को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बाबा साहब और उनकी मूर्ति से नफरत करना लोग आए दिन बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही वारदात महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में देखने को मिली। परभनी में, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा और उनके पास रखे संविधान की प्रतिकृति को क्षति पहुंचाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद हिंसा इस मुताबिक भड़की कि परभनी में एक बड़े मसले को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के जरिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के शख्स को भी पुलिस कस्टडी में लेने का काम किया गया। इस दौरान ये देखने को मिला कि सोमनाथ सूर्यवंशी को जिस मुताबिक पुलिस प्रशासन के जरिए टॉर्चर किया गया, इतनी ज्यादा तकलीफें और यातनाएं दी गई कि पुलिस के कस्टडी में ही सोमनाथ सूर्यवंशी ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद इस पूरे के पूरे मसले को लेकर शासन और प्रशासन कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यह मामला जब वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके तक पहुंचा, तो इस मसले को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता से उन्होंने इस मामले को लिया और शुरुआती दौर से उनकी एक लड़ाई शुरू हुई। न्यायिक तौर पर इस लड़ाई में प्रकाश अंबेडकर का यह कहना था कि सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कर्मियों के जरिए कस्टडी में मौत हुई है, लेकिन पुलिस के जरिए यह बात बार बार सफाई देने के आधार पर की गई थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी यह बात दोहराई थी कि पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी, इनकी हत्या नहीं हुई है, इनकी मौत नहीं हुई है। उसके बाद समय के चलते देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस बात को बदलने का भी काम किया। यह बार बार प्रकाश अंबेडकर के जरिए कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने शासन के मुताबिक कि प्रशासन के तमाम अपने पुलिसकर्मियों को कैसे हर एक हालत में बचाया जाए। इस मसले को लेकर जब हाईकोर्ट में मुंबई के जाया जाता है, उसके बाद ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो इस पूरे मामले को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने जो न्यायिक तौर पर लड़ाई लड़ी और तमाम तरीके की जो अपनी याचिकाओं के आधार पर जो बातें जजों के सामने में रखी, इसके बाद एक ऐसा बड़ा फैसला जो बहुजन समाज के बीच अब एक खुशी का माहौल निर्माण कर चुका है। बता दें कि सोमनाथ सूर्यवंशी को जिन पुलिस कर्मियों के जरिए कस्टडी में उनकी मौत की गई थी, उनकी मौत हुई थी, तमाम पुलिस कर्मियों पर अब कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। तो ये बात साबित हो चुकी है कि जो लड़ाई प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए शुरू की गई थी, उस लड़ाई को उन्होंने जीत लिया है। इस पूरे मसले को लेकर हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनसे बातचीत भी की है। फोन कॉल पर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। सर, आज सोमनाथ सूर्यवंशी पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहेंगे सर इस पर? मैं यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया। जी। दूसरी बात है, उन्होंने ये माना कि ये कस्टोडियल डेथ है। जी। तीसरी बात, उन्होंने माना कि एफआईआर होना चाहिए। जी। और चौथी बात, उन्होंने कहा कि भैया आपके पास अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। हाँ, ठीक सर। अभी ये जो मामला इतना समय लगने के पीछे की क्या वजह लगती सर कि यहाँ वजह तक? ये है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, जी। ये जो डिंग मार रहा है, गाटिया फाफड़ा, पता है कौन है गाटिया फाफड़ा? हाँ, तो ये दोनों ने जो बीएनएस एनएस बनाया है, हाँ। उसमें 196 का जो सेक्शन है वो आधा है, पूरा नहीं है। जी। और आधा होने की वजह से ये कस्टोडियल डेथ वाले जो है, आगे क्या करना है इसको सोचते हैं। तो अभी जो है उसको ये हम लोग हाई कोर्ट से एक नियमावली बनाना चाह रहे हैं, जिससे ये कानूनी कार्रवाई पूरी हो सके। ठीक। ओके। पूरी बातचीत में देखा प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर यह बात साझा की है
कि हमने अपनी तमाम दलीलों को जजों के सामने में रखा है, हमारी बात सुनी गई है और उसके आधार पर हमें जो न्याय मिलना था वो हमें न्याय मिल चुका है और ये हमारी बड़ी जीत है। बहुजन समाज ने इस पूरी जीत को बड़े ही आशा और उम्मीदों के साथ स्वीकार भी कर लिया है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज में खुशी की लहर भी है। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह हर एक कोशिश ये करती है कि दलितों आदिवासियों को कैसे उनकी मौतें हो या फिर पुलिस कस्टडी में या फिर सड़कों पर अनेकों तरीके की एक कोशिश की जाती है कि दलितों आदिवासियों को बार बार तकलीफ दिया जाए और उनकी मानसिकता मजबूर और गुलामी वाली ही बरकरार रहे, जिसके कारण वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने हौसले बुलंद न कर पाए। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा है कि यह मामला इतना ज्यादा लंबा क्यों हुआ, आखिर इतना समय न्याय मिलने के लिए क्यों लगा, तो उन्होंने उसके पीछे भी तमाम कारण बताए हैं जो आपने सुने हैं। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर तमाम अपने प्रशासन के कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद प्रकाश अंबेडकर के जरिए तमाम जो दलीलें रखी गई है उस मुताबिक अब यह मामला कहीं ना कहीं जीत के आधार पर तय हो चुका है। और यहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी की जो माता है ये भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी हुई थी, क्योंकि उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल था कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी से लेकर तो तमाम आला जो नेता है वो राजनीतिक पार्टियों के उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। सिर्फ खाना पूर्ति के आधार पर फोटोबाजी बड़े पैमाने पर हुई। लेकिन सोमनाथ सूर्यवंशी उनकी माता ने कहा है कि मेरी लड़ाई अगर सही मायने में कोई लड़ रहा है तो वो प्रकाश अंबेडकर है, और उस मुताबिक वो लड़ाई अब जीत के तौर पर भी तब्दील हो चुकी है। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जो बातें कही गई है, इसके साथ साथ इस पर जो जीत दर्ज होने के साथ साथ प्रकाश अंबेडकर के जरिए रिटेक, इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को जिस मुताबिक रफा दफा करने, दबाने और कहीं ना कहीं दिशा भूल करने की जो कोशिश की है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज की ये जीत है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत।